हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एजुकेशन टीचर बीए थर्ड ईयर। टॉपिक सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा आप लोग जानते हैं, आज विश्व निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और उसका लक्ष्य केवल वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ आर्थिक प्रगति और समृद्धि भी बन गया है, जिसका आधार नियोजित एवं संतुलित आर्थिक विकास है। अब आगे, आज का युग सांख्यिकी का युग है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के प्रयोग का प्रत्येक क्षेत्र और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। अब आप सुनेंगे सांख्यिकी का अर्थ। यह सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ संख्याओं से संबंधित है। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा तथा जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिक से हुई है। अब इनके तीनों के शाब्दिक अर्थ में जो अर्थ हैं वह राज्य अथवा सरकार, अर्थात इन तीनों शब्दों का अर्थ है राज्य अथवा सरकार। अब इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं जो अलग अलग विद्वानों ने या दार्शनिकों ने दी है। पहली परिभाषाएं है क्रोस्टोन एंड क्राउडेन के अनुसार संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन को सांख्यिकी कहा जाता है। इसी में एक परिभाषा सेलिगमैन ने दी है। उनका मानना है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं निर्वाचन की गतिविधियों से संबंधित होता है। अब इसमें आगे है सांख्यिकी की विशेषताएं, अर्थात सांख्यिकी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सांख्यिकी की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु इनमें कुछ जो प्रमुख हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे सांख्यिकी के द्वारा समस्या के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, सांख्यिकी आंकड़ों को संचित रूप से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन एवं पूर्ण निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और आगे, सांख्यिकी का संबंध संख्यात्मक तथ्यों के समूह से होता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों हैं, क्योंकि इसमें दोनों के ही विशेषताएं, गुण पाए जाते हैं। आगे है सांख्यिकी की प्रकृति, अर्थात सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है, सांख्यिकी का नेचर कैसा है। तो सांख्यिकी की जो प्रकृति है वो विज्ञान और कला दोनों रूप से है। विज्ञान और कला दोनों रूप से हैं।
अब इसमें आप अलग अलग समझेंगे कि विज्ञान क्यों है और कला क्यों है। सांख्यिकी विज्ञान कैसे है? क्योंकि सांख्यिकी में विज्ञान के सभी तत्वों का समावेश होता है। इनकी विधियाँ मूल रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक हैं और यह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करती हैं और इसमें नियमों और निष्कर्षों का एक समूह होता है। जैसे महांक, जड़ने के नियम, संभावना का सिद्धांत, नियमितता का नियम आदि। आगे सांख्यिकी को कला क्यों कहा जाता है? सांख्यिकी नियमों और विधियों का प्रयोग के जानकारी के उद्देश्य से ही नहीं किया जाता, बल्कि समस्याओं से संबंधित उचित निष्कर्ष निकालने के लिए भी किया जाता है, जिसके आधार पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की उन्नति के विषय में पता लगाया जाता है। इसलिए इसे सांख्यिकी को कला भी कहते हैं। और वर्तमान में सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रक्रिया के आधारभूत या प्रक्रिया के आधार पर, और नंबर 2 है कार्यों के आधार पर। तो पहले हम जानेंगे प्रक्रिया के आधार पर। तो प्रक्रिया के आधार पर 2 पॉइंट हैं। क्या पॉइंट है? प्राचल सांख्यिकी, और क्या पॉइंट है? अप्राचल सांख्यिकी। तो पहले आप सुनेंगे प्राचल सांख्यिकी। प्राचल सांख्यिकी का संबंध समष्टि या जनसंख्या की किसी एक विशेष प्राचल से होता है। अर्थात जो प्राचलिक सांख्यिकी होती है उसका संबंध समष्टि या जनसंख्या के किसी एक विशेष प्राचल से होता है, जिसका आधार सामान्य वितरण को अभिधारण या अभिधारणा होती है। अर्थात इसमें जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वह प्रतिदर्श और सामान्य वितरण से संबंधित होते हैं। प्राचल सांख्यिकी का उपयोग प्रतिदर्श के बड़े आकार में आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें अनियमितता, विचलन की समजातीयता के प्रयोग को वैध माना जाता है। एक परिभाषा है जो गैरेट महोदय ने दी है। 2 मध्यमानों के बीच वास्तविक अंतर को निर्धारित करने में प्राचल विधियाँ सफल होती हैं। अब अप्राचल विधि या अप्राचल सांख्यिकी। अप्राचल सांख्यिकी का अर्थ उस सांख्यिकी के अर्थ से है जिसमें प्रतिदर्श के चयन के लिए जनसंख्या में सामान्य वितरण का होना आवश्यक नहीं होता। अर्थात प्राचल सांख्यिकी में सामान्य जनसंख्या का और उसके वितरण होना आवश्यक होता है। अप्राचल सांख्यिकी में सामान्य जनसंख्या का वितरण आवश्यक नहीं होता। ये अंतर भी है। अर्थात जहाँ प्राचल सांख्यिकी की आधारभूत मान्यताओं का पालन नहीं किया जाता
और प्राचल सांख्यिकी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रदत्तों में निरंतर का अभाव होता है। इसलिए प्राचल सांख्यिकी का प्रयोग सामान्यतः जनसंख्या वितरण में किया जाता है और अप्राचल सांख्यिकी का प्रयोग सामान्य जनसंख्या वितरण में होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर भी सांख्यिकी के दो प्रकार हैं। नंबर एक प्रकार है विवरणात्मक सांख्यिकी, नंबर दो है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी में और विवरणात्मक सांख्यिकी में, तो नंबर एक पर पढ़ेंगे, आप जानेंगे विवरणात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक या वर्णात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत किसी वर्ग अथवा समूह का अंकात्मक या संख्यात्मक पद्धति में वे सभी रीतियाँ शामिल होती हैं जिनका प्रयोग सूचनाओं के या सूचनाओं को अर्थपूर्ण बनाने की दृष्टि से समूहों के एक समूह को संकलित करने तथा उसका विवरण देने में किया जाता है। अर्थात विवरणात्मक सांख्यिकी में रीतियों का प्रयोग प्रदत्तों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण एवं परिकलन में किया जाता है। इसके पश्चात प्रदत्तों को संकलित करने या संकलित करके सारणीबद्ध किया जाता है। इसके आगे नंबर 2 है, और इसमें सुनो पहले, विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक आदि का समावेश होता है। आगे है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के आधुनिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य एकत्रित समूह को या किए गए न्यायदाताओं के परिणामों के आधार पर अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना या समय के आधार पर अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना या समय के संबंध में सामान्य कथन प्रस्तुत करना है। अर्थात निष्कर्षात्मक सांख्यिकी भविष्यवाणी कर सकती है, समय के आधार पर अनुमान लगा सकती है, आदि कार्य निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कर सकती है। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो सांख्यिकी शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निदान अर्थात निराकरण, व्यक्तिक भेदों की माप, जटिल व्यवहार के अध्ययन में भी उपयोगी होता है। क्योंकि आज अर्थशास्त्री, व्यापारी, वैज्ञानिक, कृषक, गृहिणी, डॉक्टर, वकील, छात्र, अध्यापक, अनुसंधानकर्ता, समाजशास्त्री आदि सभी अपने तथ्यों की पुष्टि करने के लिए सांख्यिकी का बहुतायत अर्थात बहुत प्रकार से उपयोग करते हैं। इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का विशेष महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता बढ़ गई है। अब सांख्यिकी की शिक्षा के क्षेत्र में
किस प्रकार से आवश्यकता है, किस प्रकार से सांख्यिकी को महत्व प्रदान किया जाता है या किस प्रकार से सांख्यिकी विशेषताएँ हैं। जैसे नंबर 1, सांख्यिकी द्वारा तथ्यों को संक्षिप्त व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है। उन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाता है जिनका विश्लेषण किया जाता हो। अर्थात सांख्यिकी में उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिन तथ्यों को, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रदान करके उनका विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से भी की जा सकती है। क्योंकि सांख्यिकी के द्वारा अध्यापक या अनुसंधानकर्ता अनेक तथ्यों को व्यवस्थित तथा सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शोध करते हुए सर्वप्रथम संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में, समूह या आंकड़ों के रूप में एकत्रित करके जो प्राप्त आंकड़े पर उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके विश्लेषण के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सांख्यिकी में कुछ आंकड़ों को, कुछ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उनका विश्लेषण करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नंबर 2 है सांख्यिकी के द्वारा 2 या 2 से अधिक चर राशियों में संबंध ज्ञात करना। सांख्यिकी में 2 या 2 से अधिक चर राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध की गणना सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर की जाती है। जब 2 या 2 से अधिक चर राशियों में संबंध की गणना की जाती है तो वह गणना सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर होती है। इसके लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है तथा सहसंबंध का पता नहीं चलता, बल्कि ये पता चलता है कि कितना संबंध है। इन दोनों के बीच सहसंबंध का पता नहीं चलता, बल्कि ये भी पता चलता है कि कितना संबंध है। वे कौन है? चर। नेक्स्ट है सांख्यिकी द्वारा तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। तुलना होती है कंपेयर, अर्थात जब हम किन्हीं 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या विषयों या कोई भी टेक्नोलॉजी में आपस में तुलना करते हैं तो किसी में कुछ गुण अधिक होते हैं और दूसरे में कुछ गुण कम होते हैं। इसीलिए सांख्यिकी द्वारा तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना सांख्यिकीय विधियों से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा जो तुलनात्मक अध्ययन अधिक सरल हो जाता है। इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक न्यायाधर्श समूह की विशेषताओं, क्षमताओं और योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन या तुलना की जा सकती है। जैसे 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि निकालकर उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर उन दोनों की तुलना की जाती है।
यानी हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं और हमें उनकी बुद्धिलब्धि निकालनी है। तो पहले एक छात्र की बुद्धिलब्धि निकालेंगे, उसके बाद दूसरे छात्र की बुद्धिलब्धि निकालेंगे। तो दोनों जो छात्रों की बुद्धिलब्धि में कुछ ना कुछ अंतर आएगा और इस अंतर के आधार पर हम दोनों छात्रों की बुद्धिलब्धि की तुलना करेंगे। नेक्स्ट है प्रतिदर्श चुनने में सांख्यिकी सहायक। सांख्यिकी विधियों के द्वारा प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिदर्श का वर्णन के चयन सरलता से किया जा सकता है। जो सांख्यिकी विधियां हैं उनकी सहायता से प्रतिदर्श का जो हम चयन करते हैं वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति रिसर्च अर्थात अनुसंधान के क्षेत्र में अधिकांश अध्ययन प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं और यह प्रतिदर्श समूहिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। इस अर्थात प्रतिदर्श चुनने में कुछ विधियां सहायक होती हैं, जैसे सविचार निदर्शन, यादृच्छिक प्रतिचयन निदर्शन और कोटा निदर्शन आदि। ये विधि हम लोगों को किसी भी प्रतिदर्श को चुनने में सहायक होती है। और ये विधि किसने बनाई है, कौन इन विधि का देने वाला है, वो है सांख्यिकी। अर्थात सांख्यिकी ने कुछ ऐसी विधियाँ दी हैं, जब हम प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं तो ये विधियाँ हमें चुनाव करने में सहायक होती हैं। सांख्यिकी भविष्यवाणी करने में सहायक, अर्थात सांख्यिकी कुछ छात्रों या व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणी भी कर देती है, अर्थात पूर्व कथन भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बालक या छात्र की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में रुचि अभिरुचि उपलब्धि की गणना की जाती है और इसके पश्चात इनमें आपस में संबंध की गणना की जाती है, तो सांख्यिकी पहले भविष्यवाणी कर देती है कि ये बालक इतना या इतना होशियार है, इसकी बुद्धिलब्धि इतनी है और ये भविष्य में इतनी मेहनत करे तो ये आगे बढ़ सकता है। ये भविष्यवाणी है। नेक्स्ट है और लास्ट, सांख्यिकी द्वारा छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। सांख्यिकी द्वारा छात्रों के अनेक प्रकार से अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक योग्यताओं के आधार पर और उसकी बुद्धि, उसकी रुचि अभिरुचि, व्यक्तित्व आदि के आधार पर सांख्यिकी उन छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन को जानने में या शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन को बनाए रखने में या देने में विशेष सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि सांख्यिकी के आधार पर बालकों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ MCQ क्वेश्चन है, अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो इनमें कुछ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना, वो धीरे धीरे मैं तुम लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी है वह मिट्टी है जिससे आप भगवान या शैतान कुछ भी बना सकते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन यानी कि इसका जो आंसर है उन दार्शनिक का नाम है किंग
अर्थात हिंदी में नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुन लो, KING किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी के ज्ञान बीजगणित के ज्ञान के समान है। यह किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह किसने कहा है? तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर बाउले। तीसरा क्वेश्चन है सांख्यिकी है, अर्थात इसका आंसर है सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अर्थात प्राचीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग किस लिए होता था? इसका आंसर है राज्य के कामकाज के लिए। अर्थात प्राचीन काल में सांख्यिकी का जो प्रयोग किया जाता था वो राज्य के कामकाज में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल में भूमि की पैमाइश किससे कराई गई थी? तो आंसर है इसका लगान मंत्री राजा टोडरमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? देखो जब चाणक्य के अर्थशास्त्र का नाम आता है तो सभी अनुमान लगाते हैं कि इस अर्थशास्त्र में आर्थिक या अर्थ का विस्तार से वर्णन होगा, परंतु चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो विवेचन किया गया है, वर्णन किया गया है, वो शासन तंत्र या प्रबंध और सामाजिक व्यवस्था का है। अर्थात इसका जो आंसर है वो है शासन प्रबंध व सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्धतों या आंकड़ों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है परिमाणात्मक या संख्यात्मक आंकड़े, और नंबर 2 है गुणात्मक आंकड़े। यानी कि पद्धतों या आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिमाणात्मक या संख्यात्मक आंकड़े और दूसरा है गुणात्मक आंकड़े। बस सेव होगी मैंने काट दी। सेव कहाँ? चल रोक दी वो जो चल रहा था ऊपर उस पर टिक कर दिया और रुक गई। रोक दी मैंने। अब सेव हाँ तो पूछी तो हुई है सेव थोड़ी।